सर एक आखिरी और एक महत्वपूर्ण सवाल। ये तो बात हुई कि सुसाइड और मानसिक रोग, डिप्रेशन, अवसाद, तमाम चीज़ें। अब हम बात करें हमारे पारंपरिक जीवन की, हमारी संस्कृति की, यानी कि हमारे परिवार नाम की संस्था की। परिवार पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आजकल एकल हो गए, फिर प्रतिस्पर्धा की दौड़, तमाम चीज़ें। तो मैं जानना चाहूँगा कि परिवार संस्था का कितना महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और अगर हम ये बात, मैं अगर यूँ कहूँ कि ये जो समस्या जो हमारे सामने आ रही है ना, कंपटीशन की, अवसाद की, उसके बाद सुसाइड की, इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो यहीं से निकलता है, परिवार से। अगर सचमुच के अंदर हम देखें तो पुराने टाइम में जब हम छोटे थे, हम खुद अपने आप पर भी इस बात को महसूस करके देख लेते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे संयुक्त परिवार होते थे, खुद होते थे, खुद के कई भाई बहन होते थे, उसके अलावा चाचा हो गए, मामा हो गए, मौसी हो गई, बुआ हो गई, उनके बच्चे होते थे, और बहुत एक जबरदस्त तारतम्य रहता था आपस के अंदर। हम अपनी समस्या एक दूसरे से, हर प्रकार की समस्या एक दूसरे से शेयर करते थे, बात करते थे, और उसमें से जो एक ऐसा व्यक्ति लगता था जो हमारी वेवलेंथ से मिलता जुलता था, उसके साथ हम एक दोस्ती का रूप बना के अपनी समस्याओं को बड़े खुल के कहते थे और उसका सोल्यूशन भी लेते थे। तो क्या है कि हमारी अधिकांश समस्याएं वहीं सॉल्व हो जाती थी। पेरेंट्स को भी कई बार नहीं पता चलता था कि बच्चे के साथ क्या समस्या हुई और क्या समस्या का क्या निदान हुआ। लेकिन अब समस्या ये कि वो बेचारा कहे किससे। माता पिता व्यस्त रहते हैं, चाचा चाची दूर रहते हैं परिवार से, और उनका मिलना जुलना उतना फ्रिक्वेंट नहीं होता कि वो उनके साथ एक नया सामंजस्य या बॉन्डिंग पैदा कर सकें। ऐसे ही बाकी जो रिश्तेदार हैं उनसे भी, दादा दादी से उनका कम मिलना होता है। तो अब वो क्या हर चीज़ का सोल्यूशन किसमें ढूंढता है? मीडिया के अंदर। वो हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढता है डिजिटलाइजेशन के अंदर, इंटरनेट के ऊपर। तो नेचुरल है कि वहाँ तो कोई इस तरीके का सोल्यूशन नहीं मिला होगा। वहाँ तो सोल्यूशन में लोग है ना, ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए अगर हम उस रूप, अब चूंकि हम उस रूप में जा नहीं सकते, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ना, अगर हम उनके बीच में कोहेसिवनेस बढ़ाएं, परिवार की गतिविधियों में उनको शामिल करें, परिवार की गतिविधियों में भाई बहनों को अधिक से अधिक मिलने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करें, तो हमारी बहुत सारी समस्या वहाँ पे सॉल्व हो सकती है। लेकिन होता यह है कि बच्चों को पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, लोग है ना दिवाली, होली या दूसरे त्योहारों जैसे समय में भी परिवार के साथ नहीं मिलाने ले जाते या नहीं मिल पाते कई बार। तो इसलिए क्या है कि ये बहुत आवश्यक है कि परिवार का रोल जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण कोई और रोल है ही नहीं, उतना महत्वपूर्ण कोई और चीज़ है नहीं। तो अगर परिवार का के उस रूप में अगर हम पहुंच सकें, उसके करीब भी पहुंच सकें, तो हम इस समस्या को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रेड्डी जी हमारे साथ पत्रिका से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आप लोग साझा करेंगे सारी लोगों के साथ। यही इस प्रकार के दिवस का उद्देश्य रहता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर एक जागरूकता के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस हम लोग बात करते हैं डॉक्टर ललित बत्रा जी से और डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी से, जिन्होंने बताया कि पूरा जो अवसाद का जो घेरा है उस तरह से किस तरह से निकले, और परिवार जो संस्था है उसका कितना महत्वपूर्ण रोल। तो फिलहाल इतना ही, मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। नए विषय पर नए चर्चा करेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शर्मा अपने सहयोगी अब्दुल बारी के साथ जय।